राम राम। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी। मतलब आप कोई नौकरी कर रहे हो, सोचते हो कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ, 20,000 कमाने लगूंगा तो मैं खुशी हो जाऊंगा। फिर सोचते हो मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर आप शादी हो गई, फिर सोचते हो बच्चे हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। फिर सोचते हो हमें पैसा मिल जाए तो खुश हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद भी खुश नहीं हो सकते आप। जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं जाके उनसे पूछ लो। जिसके पास पैसा है, बीवी है, बच्चे हैं, घर है, उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि आप खुश हो क्या। आपको एक ही जवाब मिलेगा, नहीं मैं खुश नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये कि आप खुशी के लिए काम करोगे तो आपको खुशी कभी नहीं मिलने वाली। मतलब कभी नहीं मिलने वाली। और अगर आज से ही आप खुश हो के जो भी काम करते हो, चाहे भगवान का पूजा करते हो या ऑफिस में काम करते हो या घर में काम करते हो, खेत में काम करते हो या खाना बनाने का काम करते हो, झाड़ू पोछा मारने का काम, यानी दुनिया में कोई भी काम करते हो, अगर सच्चे दिल से मन से प्रसन्न होकर काम करोगे तो हमेशा खुश रहना सीख जाओगे। इसका मतलब यही है कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी हमेशा आपके पास रहेगी। तो लाइफ में क्या करना है, हमेशा खुश होकर काम करना है। जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, जिस हाल में भी रहो, ये मत रोते रहो अरे मेरे तो ये तकलीफ है, अरे वो तकलीफ, अरे ये सब तकलीफ को भगा दो। उसको मन में बसाना ही नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, कुछ नहीं। कुछ भी काम है खुश होकर काम। कुछ काम मिला, फटाक दे काम को खुशी से लिया और फटाक दे काम खत्म कर दिया। मस्त एंजॉय करो। इसलिए ज़िंदगी में जो भी काम करना है, कोई भी काम हो, काम को भी छोटा बड़ा नहीं होता है। कुछ भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी काम करते हो आप भगवान का सेवा समझ के करो और खुश होकर काम करो, तो हमेशा खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, कोई टेंशन चिंता आपके पास नहीं रहेगी। दूसरा क्या कहना है, मन से काम करो हमेशा, मन में काम मत करो। मन से काम करो हमेशा, मन में काम नहीं करो। ऑफिस में गए, ऑफिस में जाने के बाद बॉस ने बोला ये फाइल वो फाइल है, ये सब काम फटाफट फिनिश कर देना आज। तो आपके मन में ये चिढ़ हो जाएगा, साला सब हमको ही करने को दे रहा है, इतना काम है, ये काम है, वो काम, यानी मन में काम कर रहे हो आप। अब बोलो ठीक है यस बॉस, शाम तक सब फिनिश कर दूंगा। खुश हुए और सारा फाइल लिया, फटाफट शाम तक किया, मन खुश, आनंद में आ गए। नहीं, माँ ने बोला बेटा ये काम कर देना, फटाक दे काम कर दिया, खुश हो गए। अब नहीं, मन में काम करो, माँ मेरे को ही बोलती है, बड़े वाले भाई को क्यों नहीं बोलती है, वो भी तो भाई है, उसको बोलना चाहिए। ऐसा नहीं, आपको पिताजी ने बोला कि बेटा ये काम करके आ जाना, ये भी काम कर देना और जाते जाते ये भी काम करके आना, तीनों काम करके आना। तो आप खुशी से लिए, फटाफट बाइक लिए, नहीं सब गए, सब मस्त सब काम करके खुश होके घर पे आ गए, इंजॉय करके। और जब मन में डाल लिया, हाँ कौन करेगा, मेरे को ही बोलते करने के लिए काम, मैं करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा जब आपके मन में विचार आएंगे ना, तो समझो मन में काम कर रहे हो। मन में काम बिल्कुल नहीं करना है। वो मन में काम करोगे तो आपको टेंशन चिंता परेशानी होगा, टेंशन होगा, क्रोध पैदा होगा। इसलिए मन में पूरी जिंदगी में कभी काम नहीं करना है। क्या करना है, हमेशा जब भी काम करना है तो मन से काम करना है, मन में काम नहीं करना है। जब आप मन में काम करोगे तो टेंशन में रहोगे, चिंता में रहोगे, परेशानी में रहोगे, हाय हाय करके रोते रहोगे। कोई भी चिंता नहीं करना है, कुछ भी, कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी काम बोलता है हाँ साहब हो जाएगा, ठीक है, बस खत्म। अपना अहंकार छोड़ दो, अपना घमंड छोड़ दो, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, छोड़ दो ये सब। जितने बड़े बड़े राजा थे सब दफनाए गए, सब जलाए गए, आज उनका नामो निशान नहीं है। तो हम आप क्या हैं। तो इसलिए दुनिया में जो भी बोले एक आदेश मानकर एक पालन करना चाहिए। देखो अगर हम किसी का पालन करेंगे, आदेश होगा, तो हमारा भी कोई आदेश का पालन करेगा। श्री राम जी को देख लो, हनुमान जी को देख लो। हनुमान जी ने बचपन से लेके लास्ट उम्र तक, लास्ट तक राम जी की सिर्फ सेवा की है। दूसरा दुनिया में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक ही काम किया है, सेवा, हर तम सेवा। और इतना सेवा किया, इतना सेवा किया हनुमान जी ने राम जी का, क्या सारी दुनिया हनुमान जी की सेवा कर रही है। तो पहले पूजोगे तभी तो पूजाओगे। और हम क्या सोचते हैं, हमारी पूजा सारी दुनिया करे, हम किसी की पूजा ना करें। ऐसा नहीं होता है, पहले हमें पूजना पड़ता है। जब हम किसी को पूजेंगे तभी हमें कोई पूजेगा। जब हम किसी को मान मर्यादा प्रतिष्ठा आदर सम्मान करेंगे तभी संसार में कोई हमारा आदर सम्मान मान मर्यादा प्रतिष्ठा करेगा। जब हम किसी का करेंगे नहीं तो हमारा क्यों करेगा कोई। हम यहाँ से गाली दे के जाएंगे तो आगे जाओ आपको भी गाली मिलेगा। हम किसी को प्यार करके यहाँ से जाएंगे तो आगे जाओ आपको भी जरूर कोई प्यार करेगा। तो करना क्या है, मन से काम करना है, मन में काम नहीं करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, चिंता नहीं, हमेशा राम का चिंतन करो। चिंता इस दुनिया में कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बैठ के हंसते मस्त प्लान बना रहे हो, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, ये काम, कितना भी प्लान कर लो, कितनी भी बैठ के तैयारी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है।
आप यहाँ पे बैठ के मन में सोच रहे हो आज ये करना है जो, अरे कितना भी प्लान करो, सूरज जो है ना पूर्व से नहीं निकलेगा, चाहे आप कितना भी प्लान कर लो, पश्चिम से नहीं निकलने वाला। कितना भी प्लान कर लो, कितनी भी तैयारी कर लो, कितना भी कुछ कर लो कि नहीं आज तो मैं ये करके रहूँगा, अरे जब भगवान चाहेंगे तभी होगा, आपके चाहने से कुछ नहीं होता। समझ रहे? आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, सूरज हमेशा पूर्व से ही निकलेगा, पश्चिम से नहीं निकलेगा। तो चिंता क्यों करने का, चिंतन करो ना। रास्ते में हो, चल रहे हो, कुछ काम नहीं है, चिंता करते हो, अरे बेटी की शादी कैसे होगी, अरे राम जी इनकी ब्याह कैसे होगा, अरे राम जी ये कैसे होगा, अरे राम जी घर कैसे बनाए, राम जी, अरे जिसने राम को ने जिसको बनाया वो सब करने वाला बैठा है, वो सब वही करेगा। तो आपको हमको चिंता करके क्या मिलने वाला है? तो इसीलिए हमेशा तन मन धन लगा के हमेशा राम का चिंतन करो, चिंता नहीं। जो होना है वो सब अपने समय पे होगा। कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी तपस्या कर लो, पूजा पाठ कितना भी कुछ कर लो, जो भी कुछ करोगे सूरज पूर्व से ही निकलेगा, पश्चिम से नहीं निकलेगा। चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, कितना भी प्लान कर लो। एक भिखारी था, एक नदी, एक जगह पेड़ के नीचे खाइले बिना एकदम सूखा, शरीर सूख गया था, ऐसे ही मरा हुआ पड़ा था। उस गांव का राजा मर गया था कि उस समय उस गांव का एक प्रथा थी कि जो एक हाथी थी, उस हाथी के सूंड में एक लोटे में जल दिया जाता था और बोलते थे कि ये लोटा का जल जिसके ऊपर वो हाथी गिरा देगा ना उसी को राजा बनाते थे। ये प्रथा थी वहाँ की। और वो हाथी जंगल का आई, उसको दी, राजा की हाथी थी, और हाथी को जल दिया लोटे भर के उसके सूंड में, वो सूंड में लेके पूरे गाँव घूमते घूमते उस भिखारी के ऊपर उझुल दिया, उसको राजा बना दिया वहाँ का। कहाँ खाने के लिए एक रोटी की उसकी नई औकात थी, तड़पा भूखा के मारे पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था, और हाथी ने उसके ऊपर एक लोटा जल चढ़ाया और उसको राजा बना दिया गया और पूरे राज का मालिक हो गया। ऐसी जिंदगी, खाना पीना, पैसा, ऐसा सब कुछ उसको मिल गया। तो भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है, वो किसी को कुछ भी बना सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसका ही चिंतन हमेशा करो। किधर भी जाओ मन में राम राम जपते रहो, किधर भी जाओ। ये मत मन में सोचो कि अरे उसका क्या होगा, मेरा ये छोड़ दिया क्या होगा, अरे जब आप नहीं थे तब भी तो आपके माता पिता खाते थे। आप नहीं थे उसके पहले भी तो आप माता पिता आपके खाते पीते जीते ही थे ना। आकि आप ही के चलते चलता है, नहीं मैं ही अपने माँ बाप को खिलाता हूँ, मैं ही जिलाता हूँ, मैं ही पिलाता हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बाप। अरे तुम्हारे माँ बाप को जिसने पैदा किया वो खिलाएगा पिलाएगा, तुम्हारे खिलाने पिलाने से नहीं होगा। तुम अपना भाग बनाते हो, बल्कि अगर अपने माँ बाप की सेवा करते हो ना, उनकी सेवा करते हो, उनको खिलाते पिलाते, उनको कमा के पैसा देते हो, तो समझो तुम अपना भाग बना रहे हो, उनका नहीं। वो तो तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा है माँ बाप का, तुम समझो उतार रहे हो। समझ रहे हो? इसलिए दुनिया में कभी कोई चिंता मत करो, जो होगा होने दो, कुछ भी हो जाए, मस्त रहो, खुश रहो, खाओ पियो, एंजॉय करो, लाइफ का मजा लो, सच मार्ग पे चलो, राम राम जपते रहो, राम राम। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, आंखें ना होती, नहीं आंसू ना होता तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। किसी ने कहा है आंखें ना होती, नहीं किसी ने कहा है आंसू ना होती तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, और दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर आपके चाहने से ही इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता तो उस ऊपर वाले राम की ज़रूरत ना होती। राम राम।